हेलो बच्चों, नमस्कार। पहचान प्रयास के ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग की जो टॉपिक है आज की वो क्या है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय है। जो आप लोगों ने बेसिकली इसको सुना होगा और समझा भी होगा पहले कि किस प्रकार से इसको करते हैं, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसके बारे में हम जो इसकी थ्योरम है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये किसके बारे में बात करता है। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों इसको। तो हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है बच्चों, जिसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। किसको बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया गया है। ये है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो है क्या, सबसे पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, यहां पे है कि किसी समकोण त्रिभुज, किसकी बच्चों, किसी समकोण त्रिभुज की बात करता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका बच्चों, कर्ण का। अभी बताएंगे इसमें कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसका कर्ण क्या होता है, वो सारे। लेकिन जो स्टेटमेंट ये कह रहा है, सबसे पहले उस स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के, किसके बच्चों, वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, किसका बच्चों, कर्ण का वर्ग है ना, यानी कर्ण का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है बच्चों, क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हमको समझना है। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, इंग्लिश में नाम हम लोग इसको हाइपोटेनियस देते हैं बच्चों। क्या देते हैं, हाइपोटेनियस, जिसको हम एच से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, फिर और क्या दे देते हैं, लंब जो है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना, जिसको हम पी से पी से डिनोट करते हैं। और ये हमारा आधार होता है जिसको हम लोग बी से यानी कि बेस से डिनोट करते हैं। क्लियर है, चलिए, तो आपको इस प्रकार से भी लिखा मिलेगा, तो आप लोग समझिएगा कि यही लिखा हुआ है। ठीक है, यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए। समझ आ गई ना, तो ये दोनों प्रकार से हम लोग याद रखेंगे, चाहे हम कर्ण की बात करें और लंब की, आधार की, या हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस की बात करें। ठीक है, अब आइए समझिए कि ये जो समकोण त्रिभुज है उसके बारे में, मतलब इसको किस प्रकार से लिया जाता है, या हम किसको यहां पे हम कर्ण मानेंगे, किसको हम यहां पे लंब मानेंगे और किसको यहां पे आधार मानेंगे। ठीक है बच्चों, क्या मानेंगे, यानी किसको हम यहां पे हाइपोटेनियस मानेंगे और किसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे और किसको यहां पे बेस मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आप यहां पे एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, यानी समकोण त्रिभुज, इसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। किसके, समकोण त्रिभुज। अब बताइए समकोण त्रिभुज होता क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे समकोण त्रिभुज के बारे में एक चीज ये जान लेना है कि इसका एक समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण जो होता है 90 अंश का होता है। कितने का बच्चों, 90 अंश का, है ना, यानी समकोण त्रिभुज को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यहां पे। अब यहां हमने क्या बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है बच्चों, यहां पे हमको यह समझना है कि कर्ण, लंब और आधार क्या है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये हमने नाम दे दिया एक को ए, और ये नाम दे दिया बच्चों बी, और ये नाम दे दिया यहां पे सी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमने एबीसी दिया है तो आप एबीसी दीजिए, आप पी क्यू आर दीजिए, आप एल एम एन दे दीजिए, कोई भी आप यहां पे दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देंगे यहां पे। अब इसकी बात करेंगे, ये तो 90 अंश का हो गया। ठीक है, बचा ये और ये एंगल बचा, दो एंगल हमारे बचे। ठीक है, तो इस एंगल को क्या मान लीजिए बच्चों, इस एंगल को आप यहां पे थीटा मान लीजिए। क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अब इसकी बात करेंगे पाइथागोरस की। अगर यहां पे ये एंगल सी हमारा क्या है बच्चों, एंगल सी को हमने कोण माना है, यानी यहां पे हमने इसको थीटा माना हुआ है, तो ध्यान दीजिए, अगर इसको एंगल मानते हैं, यानी इसको कोण मानते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हुई, इसके सामने वाली भुजा बच्चों ये वाली हो जाएगी। जब हम इसको एंगल मानेंगे, यानी इसको कोण मानेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हमारी, यानी कि जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यानी इसको बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए। बिल्कुल बेसिक से है। ठीक है, जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता वो भी यहां पे समझेंगे। ठीक है,
ध्यान दीजिए कि क्या जिसको हम यहां पे एंगल यानी जिसको कोण मानेंगे यहां पे, जैसे हमने थीटा को यहां पे मान लिया यानी एंगल सी को मान लिया, तो अगर सी के लिए हम यहां पे देखेंगे बच्चों, यानी इस थीटा के लिए देखेंगे, तो ये जो हमारा होगा इसके सामने वाली भुजा जो होती है हमारी, वो क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, ये एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात ध्यान दीजिए, और जो इससे यानी थीटा से जो लगी हुई क्या होगी? भुजा होगी, जो थीटा से लगी हुई साइड्स होगी उसको क्या मान लेंगे बच्चों? उसको हम लोग आधार मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आधार मान लेंगे, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। आई बात समझ में या नहीं? जल्दी बताइए, आ गई ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अब यहां पे ये देखना है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। कौन सी बच्चों? सबसे बड़ी भुजा की अगर बात करें तो सबसे बड़ी भुजा अगर हम देखेंगे तो ये है या नहीं है? बताइए जल्दी से। ये और ये, इनसे सबसे बड़ी भुजा ये होगी। तो जो हमारी यहां पे सबसे बड़ी भुजा होती है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो ये बात समझ में आई। अगर थीटा ये है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, और कर्ण तो यही रहेगा। कर्ण चेंज नहीं होता है, बस सिर्फ लंब और आधार चेंज होता रहता है अगर इस थीटा की बात करेंगे तो। ठीक है, समझ में आई? अब तो नहीं भूलेंगे इसको कि अगर यहां पे इसको थीटा मान रहे हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी लंब होगी, और जो थीटा से जुड़ी हुई भुजा होगी वो हमारी आधार होगी। क्लियर है? और ये हमारा कर्ण कभी नहीं बदलता, क्योंकि कर्ण हमारा सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा एक ही होती है, तो ये तो नहीं चेंज कर सकते ना। चलिए आइए अगले में, अगला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? अगला देखेंगे दूसरा। ठीक है, वहां पे हमने थीटा किसको माना था? इसको माना था, यानी एंगल सी को। अब यहां पे हम क्या मान लेंगे? यहां पे बच्चों हम इसको मान लेंगे, है ना, एंगल ए को मान लेंगे। किसको मान लेंगे? एंगल ए को मान लेंगे, है ना। तो अब बताइए, एंगल ए के लिए हमारा बताइए लंब कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। अभी बताया था उसमें बच्चों, क्या बताया था? कि थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी? थीटा के सामने वाली भुजा कौन क्या होती है? थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है ना। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ये बात समझ में आई? क्योंकि अभी जस्ट पीछे बताया था क्या कि इस थीटा से, यानी इसको अगर एंगल मानेंगे तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, लेकिन अगर इसको मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। और दूसरा पॉइंट क्या बताया था? आधार। क्या बताया था? जो थीटा से जुड़ी हुई भुजा होगी। क्या? जो थीटा से जुड़ी हुई भुजा होगी बच्चों, जैसे कि ये है। क्या है? ये है। तो ये तो यही तो जुड़ी हुई है ना थीटा से, है ना। तो थीटा से लग के जो भुजा आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारी बच्चों आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया? ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और कर्ण हमारा चेंज नहीं होता है, तो कर्ण तो हमारा यही रहेगा बच्चों। यानी कर्ण को हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई है नहीं? जल्दी से बताइए। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़ जाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, और पाइथागोरस प्रमेय का रिलेशन जान गए हैं कि कर्ण का वर्ग किसका, यानी हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता बच्चों, है ना, ये तो सेम ही है। हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर का वर्ग और प्लस का बेस का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाएं। चलिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? अगला देखिए, समकोण त्रिभुज। अभी बताया समकोण त्रिभुज के बारे में, थोड़ा सा वहां पे डिटेल में था, थोड़ा सा ही था ना। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है समकोण त्रिभुज की बात बताइए हमको कि होती क्या है। तो ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज हम कहते किसे हैं, सबसे पहले वो समझेंगे, फिर आगे बात करेंगे। कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समकोण के सम्मुख भुजा को, ध्यान दीजिए, हमने बताया कि समकोण त्रिभुज हम उसको कहते हैं जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। एक कोण क्या हो बच्चों? 90 अंश का। यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का है कि नहीं है? कितने डिग्री का है ये एक हमारा क्या है बच्चों? यहाँ पे 90 डिग्री का है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसके सम्मुख भुजा, बताओ इसके सम्मुख यानी सामने की भुजा कौन सी है? ये है, और इसी को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये सम्मुख भुजा के बारे में बता रहा है कि कैसे आप पहचान करेंगे उसकी, यानी जिसकी सम्मुख भुजा, है ना, ध्यान दीजिए, कर्ण हो, वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और एक हमने बताया कि 90 डिग्री होना चाहिए। दो कंडीशन पता चल गई। अब क्या है कि यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। अब बताइए, इसको लेकर के तो समकोण बनता है,
है ना। यानी तीनों भुजाओं को लेकर के समकोण तो बनता है, लेकिन इन दोनों भुजा से, यानी लंब जो हमारा है ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा इस थीटा के लिए, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा। अब बताओ लंब और आधार से बड़ी है कि नहीं है, बताओ जल्दी से, लंब और आधार से ये बड़ी है कि नहीं, जल्दी बताइए। बड़ा लग रहा है ना, तो ये इससे बड़ी होगी, यही कह रहा है सबसे बड़ी होती है ना। दोनों भुजाओं में कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसका क्या, एक कोण 90 अंश का होता है। अब ध्यान दीजिए, ये 90 अंश का है कि नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, समकोण कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब ध्यान दीजिए, चाहे इस प्रकार से बना रहे और चाहे इस प्रकार से बना रहे, क्या आप इसको पहचानने में गलती करेंगे, नहीं करेंगे ना। चाहे इससे बना रहे चाहे इसको बना रहे, क्योंकि अगर इसको सीधा करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको अगर सीधा करेंगे तो इसी प्रकार से बन जाएगा, यानी इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। क्लियर है, अगला पॉइंट आ जाइए। अगला, यानी दो टाइप के, अब ये तीसरा टाइप देखिए ध्यान से। अब यहां देखिए, अगर इसको सीधा करिए तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है या नहीं, बताइए, ये भी तो 90 अंश का बन रहा है, ठीक है। तो ये भी यहाँ इसके सम्मुख भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। एक क्या हो गया, 90 अंश का हो गया, उसके सम्मुख भुजा कर्ण हो गई, ठीक है, पहचान दोनों मिल गई। फिर अगला फोर्थ में क्या, कैसा स्ट्रक्चर, देखो ये तो सीधा सीधा बना हुआ है, आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या, इस पर लंब है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये भी 90 डिग्री का है और ये हमारी कर्ण होती ही है, आपको, आप लोगों को पता ही है। क्लियर बात, कोई दिक्कत इसके बारे में नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है बच्चों, अगला देखेंगे ये है कि यूपी में पहली बार आप लोगों को क्या मिल रहा है बच्चों, एप्लीकेशंस पे आपको ये, इस कौन सा एप्लीकेशन है, प्रचंड प्रयास का लर्निंग ऐप है बच्चों, जो कि आपको कहां पे मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है 1 से 12 तक की हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है, तो आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप लोग जाके यहाँ पे, ठीक है, क्या करेंगे, इनरोल कर लेंगे। उत्तर प्रदेश बच्चों, उत्तर प्रदेश बोर्ड यानी यूपी बोर्ड की, ठीक है, 1 से 12 तक की कक्षाओं के लिए आपको कहां पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अभी आपको यहाँ पे सभी कोर्सेज पे आपको क्या दिया जा रहा है, 50% ऑफ दिया जा रहा है। जाइए जल्दी से और इसको क्या करिए, इनरोल करिए, ठीक है बच्चों। जिसकी वीक है, जो भी सब्जेक्ट है, आप लोग उसमें क्या एक्सपर्ट टीचर पाएंगे, जिससे आप लोगों को क्या होगी, आप लोगों की ग्रोथ और अच्छी होगी, ठीक है बच्चों। तो जाइए जल्दी से इसको इनरोल करिए, ठीक है। अगला आइए बच्चों, अगला है समकोण त्रिभुज के बारे में 2 पॉइंट और दिया गया है कि समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है बच्चों, यानी कि पेरीमीटर जो होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है बच्चों। वैसे भी पेरीमीटर किसी का भी निकालना हो, यानी परिमाप किसी का भी निकालना हो, तो वो उसकी सारी भुजाएं जो भी होगी उनका योग कर दीजिए, वो उसका परिमाप निकल आएगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, ये होता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, है ना बच्चों। क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होती है। क्लियर है, चलिए, तो ये दोनों बातें पता चल गई। आगे बढ़िए अगले पॉइंट पे। अगला क्या है बच्चों, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ध्यान से। क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब आपको दिया गया है, आधार दिया गया है और कर्ण निकालना है। बहुत ही सिंपल है, बताइए जल्दी से क्या होगा। सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, पहले जो दिया गया है उसको नोट करिए। आपको क्या दिया गया बच्चों, लंब दिया गया है, कितना है, 6 सेंटीमीटर, कितना, 6 सेंटीमीटर है। आपको आधार दिया गया है बच्चों, आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर है, कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कर्ण आपको बताना है, तो कर्ण बताना है। अब बताइए, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा इसमें, बताओ जल्दी से, तो लगा दीजिए जल्दी से, क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है, क्या होता है बताइए जल्दी से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जानते हैं ना, कर्ण का वर्ग, कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लंब का वर्ग, क्या लिखेंगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्या लिखेंगे बच्चों, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। आइए वैल्यू रखिए जल्दी से, क्या क्या दिया गया, क्या निकालना है, ये आप लोगों को पता है ना, तो रखिए जल्दी से। यहाँ पे, यहाँ लंब आपका कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या दिया गया, 8 दिया गया, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, चकाक, यानी कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई, नहीं 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है ना, 36 होता है। फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है बच्चों, 64 हो जाएगा, जो कि आपका ये कर्ण का स्क्वायर आ रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इसको जब हम जोड़ देंगे, यानी 64 में 36 जोड़ेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, 60 30 90, यानी कि 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग, क्या लिखेंगे बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर, क्या हम 100 को लिख सकते हैं, 100 किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल है, तो इसको लिख दीजिए 10 का स्क्वायर लिख दीजिए।
क्या लिख दीजिए 10 का स्क्वायर लिख दीजिए। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10, और सेंटीमीटर में था ना तो सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो ये आपका कर्ण आ गया, यही आपको निकालना था। क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। अगला बहुत ही बेसिक है, ये उन बच्चों के लिए, ठीक है, जिनको एकदम से नहीं आती है, ठीक है, वो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यहां पे कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब आपको दिया गया है, कर्ण दिया गया है, तो आधार की भुजा बताइए, है ना। तो इसमें क्या ज्ञात करना है आप लोगों को, आधार बताना है। दिया क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, कितना बच्चों 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और कर्ण दिया गया है आपको क्या 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया आधार आपको निकालना है, तो आधार बताना है, बता दीजिए जल्दी से। आइए देखते हैं यहाँ पे रिलेशन, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। यहां पे देखेंगे कि हमने बताया क्या, बताइए जल्दी से क्या बताया हमने, हमने कहा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इंग्लिश में लिख दें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, बताओ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी बेस मतलब आधार ही होता है, आधार का आपको निकालना है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो क्या ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसको इधर ले आइए, बिल्कुल ले आइए। तो ये हमने लिख दिया क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हमारा बेस का स्क्वायर हो गया, यही तो निकालना था हमको। बहुत अच्छी बात है, तब उठा के वैल्यू रखिए, वैल्यू क्या होगी बताइए जल्दी से। हाइपोटेनस आपका क्या दिया गया, 10 दिया गया, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब आपको कितना दिया गया है परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर दिया गया, बराबर क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 करेंगे बच्चों, 6 का स्क्वायर 36 करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखो यहाँ पे 100 में से 36 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा बच्चों, जो कि हमारा बेस का स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, बताओ, लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या बेस का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी बेस बेस बराबर क्या आ गया बच्चों 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, या आधार बराबर लिख लो। क्लियर, आधार बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। समझ आई बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं, आगे बढ़े चलिए। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, अगला है किसी समकोण त्रिभुज का आधार, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है, किसी समकोण त्रिभुज का आधार आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया, कर्ण दिया गया 13 सेंटीमीटर, तो आपको क्या बताना है, लंब बताना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद बताएंगे जल्दी से, हम इसका फॉर्मेट बना के आप लोगों को दे देंगे। देखिए ध्यान से, क्या दिया गया है, आधार दिया गया है, आधार यानी बेस दिया गया है बच्चों, बेस आपको कितना 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, कर्ण दिया गया है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस दिया गया है बच्चों, कितना दिया गया 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, आपको क्या बताना है, लंब बताना है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बताना है बच्चों, क्या बताना है परपेंडिकुलर बताना है, और इसको बताइए। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे यहां देखेंगे इसको, ध्यान दीजिए कि यहां पे अभी फॉर्मेट बनाया गया था इसका पाइथागोरस प्रमेय का, वहां पे क्या बनाया था बताइए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वहां पे हमको बेस निकालना था तो हमने परपेंडिकुलर को इधर कर दिया था, यहां हमको परपेंडिकुलर को निकालना है तो क्या कर देंगे बेस को इधर लेकर चले आएंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बराबर क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना बच्चों, समझ में आया। यानी कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा लंब का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हाइपोटेनियस है ना, क्या दिया गया है जल्दी बताइए, हाइपोटेनियस हमारा कितना 13 दिया गया बच्चों, यानी 13 का स्क्वायर माइनस बेस कितना दिया गया है 5 का स्क्वायर दिया गया है, ये हमारा कितना परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब बताइए ये दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो आप 13 का स्क्वायर या तो लिख दीजिए 13 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर फिर सब्ट्रैक्ट करिए, और एक आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला लगा दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम वही लगा देते हैं, बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा, ए प्लस बी यानी 13 प्लस 5 और ए माइनस बी यानी 13 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 13 5 18 हो गया, 13 में से 5 जाएगा, बताओ जल्दी से 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बचा। अब देखिए ध्यान से क्या होगा जल्दी से बताइए, यहां पे हम लोग देखेंगे तो ये देखिए कि 18 को 8 से 18 8 जा कितना होता है 18 8 144 होता है बच्चों, और ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे देखेंगे तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहां से ये कट जाएगा तो p बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं, यानी लंब आपका कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, आगे बढ़े चलिए, अगला क्या है बच्चों, अगला देखिए ध्यान से, अगला कह रहा है पाइथागोरियन ट्रिक बच्चों।
क्या होता है? पाइथागोरियन त्रिक यानी कि ट्रिपलेट, ठीक है, या ट्रिपल्स भी इसको बोलते हैं। क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्या हो बच्चों? लंबाई उसकी 2n और क्या हो? n स्क्वायर माइनस 1 यानी 2n हो, n स्क्वायर माइनस 1 है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? n स्क्वायर प्लस 1 होगी। क्या होगी बच्चों? n स्क्वायर प्लस n होगी। यानी कर्ण तो आपको पता चल गया, अब ये लंब और आधार है, दोनों है कि नहीं? तो ये इस फॉर्मेट में है, ठीक। देखिए फॉर्मेट क्या है इसका, देखेंगे ध्यान से बच्चों, यहां पे इसको हम देखेंगे क्या दिया गया है कि 2n का स्क्वायर, किसका? 2n का स्क्वायर, यानी एक को आप लंब मानिए, एक को आधार मानिए, तो 2n का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जबकि यहां पे दिया गया है कि n इज ग्रेटर देन 1, यानी एक से n की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, है ना बच्चों? एक से बड़ी, चाहे 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से इसको हल करना है। अब आप इसको अगर प्रूफ करना चाहें तो इसका स्क्वायर ओपन करिए, इसका स्क्वायर ओपन करिए और सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे, है ना? अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो ये ट्रिपलेट का सही है, सही फॉर्मेट है ना? तो आइए देखते हैं यहां पे। अतः ये क्या हो जाएगा? 2n और n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरियन त्रिक भी कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया? उसी के बारे में बताया जा रहा है। क्लियर? तो आइए इसको देखते हैं कि इससे रिलेटेड हम किस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, यहां पे आपको एक टेबल दिख रही होगी बच्चों, क्या है? जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग यहां पे प्रूव करेंगे, ठीक है। जैसे हमने बताया कि n जो होनी चाहिए, ये फॉर्मेट आप लोग देखे होंगे, तुरंत समझ गए होंगे कि उसी का फॉर्मेट है, ठीक है। क्या है? n स्क्वायर माइनस 1 है, 2n है और n स्क्वायर प्लस 1 है। यहां पे हम एक बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, जिसका नाम हम यहाँ पे ABC दे देंगे। ध्यान देंगे, ABC, ABC, है ना? यानी AC की बात कर रहा है, तो AC हमारा क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इससे रिलेट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? AB, AB ये हमारा 2n है और ये हमारा क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब जो जो वैल्यू निकलेगी आप समझिएगा कि इसी त्रिभुज के लिए निकल रही है। क्लियर है? आइए देखते हैं यहाँ पे। यहां देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो इसको देखिए, n हमारी भुजा दी गई है, हमने कहा था वहां पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक से बड़ी होनी चाहिए, है ना? क्या कहा था? एक से बड़ी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे n हमारी भुजा दी गई है, तो यहां हम रखेंगे वैल्यू, यहाँ पे n बराबर क्या रखना है? 2। तो अगर हम यहाँ पे n बराबर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, यानी 4 माइनस 1 आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताइए। 3 आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे, अगर हम इसमें रखते हैं AB, यानी जब n की वैल्यू 2 होगी तो BC हमारा कितना होगा बच्चों? 3 होगा। क्लियर है? समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे AB, यानी अगर n की वैल्यू 2 होगी तो BC हमारा कितना हो जाए? AB हमारा कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी से। ये हमारा 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? जल्दी बताएं। ये हमारा 2 दूनी, यानी 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब यहां पे n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। यहां भी AC के लिए, AC के लिए 2 रखिए तो कितना हो जाएगा? बताइए। 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कितना? 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब बताइए, यहां पे रखिए ये सारी वैल्यू। AC यानी 5 का स्क्वायर बराबर, बताइए जल्दी से, BC कितना है? BC कितना है बच्चों? 3 है, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और AB कितना है? 4 है, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको प्रूफ करके आपको दिखाना है ये क्या होगा? ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। अब आप देखिए, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसको भी 5 का स्क्वायर और इसको भी 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़े। चलिए, अगला क्या होगा? अगर हम n बराबर क्या लेते हैं बच्चों? 3 लेते हैं, तो बताइए जल्दी से क्या होगा? इसी फॉर्मेट पे रखेंगे। अब हम डायरेक्ट वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। करिए, देखिए ध्यान से। n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 9 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? ये 8 आ जाएगा, है ना? 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहां पे करेंगे 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। यहां पे करेंगे 9 1 10 हो जाएगा, यानी ट्रिपलेट हमारा क्या बन गया? 8 6 और 10 का बन गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पे क्या करेंगे? अगर 10 का स्क्वायर हम लोग यहां पे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, यानी BC हमारा कितना है? 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 64 और 36 जोड़ के कितना हो जाएगा?
100 हो जाएगा। और 100 किसका? 10 का स्क्वायर होता है, यानी दोनों आपस में बराबर आ गए। अब इसको करिए जल्दी से, ये कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 15 बचेगा। यहां पे इसको करेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बच्चों। यहां पे इसको करेंगे तो 4 चौको 16 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 1 यानी कि 17 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए, यानी 17 का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर? 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यानी ट्रिपलेट आपका क्या बन गया? 15, 8 और 17 भी बन गया। ऐसे 5 का है, यहां पे 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 24 बचेगा। यहां 10 हो जाएगा, कितना? 5 दूनी 10 हो गया, है ना। फिर यहां पे ये कितना हो जाएगा? 25 और 1 26 हो जाएगा, यानी इसका ट्रिपलेट बन गया। ये कितना हो जाएगा? 26 का क्या बच्चों? स्क्वायर बराबर किसके? 24 के स्क्वायर के और प्लस के 10 के स्क्वायर से। इसको करके आप यहां पे प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि ये इसी के बराबर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़े, चलिए अगला क्या है बच्चों? अगला देखेंगे, यहां पे क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये आप लोगों को बताना है क्या ये ट्रिपलेट बनता है या नहीं बनता, क्या ये त्रिक है या नहीं है। त्रिक के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे बड़ी भुजा देखेंगे इसमें और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके योग कर देंगे। अगर ये इस फॉर्मेट को फॉलो कर रही है, यानी इसको सॉल्व करेंगे, ये इसके बराबर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है कि अगर बराबर आ रहा है तो ये त्रिक है और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो ये त्रिक नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बच्चों, और ये अगला भी 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दिया गया है जो कि आप लोग इसको हल करेंगे और हल करके बताएंगे इसका आंसर। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो आज के लिए बच्चों यहां तक टॉपिक हम लोगों की समाप्त हो गई है। ठीक है, अगली टॉपिक यानी नेक्स्ट हम लोग लेके मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। प्रचंड